एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ ही लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। सभी उनकी इज्जत करते हैं, सब उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहना लिए बस एक सामान्य जीवन जीकर ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है? क्या फर्क है इन दोनों प्रकार के लोगों में? व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और असफल व्यक्ति के बीच में केवल एक ही चीज का फर्क होता है और वो है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो? आपकी आदतों से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलसी हो, छोटे कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता अनिश्चित है। लेकिन अगर तुम हर रोज मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में ही अपने आसपास की माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतें और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में ही सोच पाते हैं, क्योंकि वो लोगों को यही सब करते हुए, देखते हुए ही बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव केवल तभी आ सकते हैं जब वो अपनी सोच, अपनी दिनचर्या और अपनी रोज की आदतों में बदलाव लाए। तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपने आदतों के महत्व के बारे में तो बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बन जाऊं, इस दुनिया में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा ले और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण बन सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन यदि तुम इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99 लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब महात्मा ने उन आदतों के बारे में बताना शुरू किया। पहली आदत तुम्हारी सुबह। हर सुबह तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहे, या फिर दूसरा विकल्प सुबह जल्दी उठकर सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते। जब ये देर से सोकर उठते हैं, उसके बाद वो अपनी सुबह का बचा हुआ समय फालतू के कामों जैसे इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्तों, घर वालों के साथ गप्पे मारना, इन सब में निकाल देते हैं और ये एक असल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी होती है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पहले के 2 घंटे खुद के लिए निकालने होंगे। कम से कम 20 मिनट एकांत पैदल घूमने के लिए जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जगह देगा। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो। ये ध्यान तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्नचित्त रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ा देता है। रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी अपने शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को भी कम कर देता है और तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद को बढ़ा देता है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने में या सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज सुबह का ये 1 घंटा जिसमें तुम अभ्यास करोगे, तुम्हें उस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत ज्यादा आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डाल लो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ और ये तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफल बना देंगे। महात्मा ने कहा, दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद कर दो।
अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है ही नहीं। ऐसा करके तुम लोगों की नजरों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें फालतू इंसान समझते हैं। ध्यान रखो, यदि हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाओगे। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे, तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाहत बढ़ती चली जाएगी। गर्मी में ज्यादा धूप होने के कारण लोग भी सूरज को नापसंद करने लगते हैं, लेकिन सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, खुद ही निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचार वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा, हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा, तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर अपना काम शुरू भी कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर या तो वो खुद को या अपनी योजना को बदल चुका होगा। इसीलिए निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय करने की काबिलियत एक बहुत बड़ी काबिलियत है। बिना जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए तुम्हें बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फायदा ये है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी समय हम अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन हर समय ये सही नहीं है। ज्यादा जानकारी होना भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने में, सोचने में, योजना बनाने में लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगा रहे हो। इसीलिए किसी भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ चिपके रहो। जब तक उसे बदलना बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए तब तक उसी निर्णय के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि अधूरा निर्णय भी उस सही निर्णय से ज्यादा सही है जो समय निकलने के बाद लिया गया है। रोजमर्रा के ज्यादातर निर्णय उससे भी कम समय में लिए जा सकते हैं जितना समय हम उन्हें देते हैं। जल्दी निर्णय लेना सीखने का केवल एक ही तरीका है, जितना हो सके उतने ज्यादा निर्णय लो और उनसे सीखो। ना सिर्फ जानकारी लेते रहो, सोच विचार करते रहो, खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतजार करते रहो। ऐसा मत करो। जो निर्णय तुम्हें समझ आ रहा है फिलहाल के लिए उसे ले लो, उस पर काम करना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे जब तुम्हें लगे कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है तो उसमें तुम बदलाव करो। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य का त्याग करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से समझना। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए किसी चीज का त्याग नहीं करते तो एक दिन तुम्हें अपने लक्ष्य का ही त्याग करना पड़ेगा। जब तुम अपना समय फालतू की बातों पर व्यर्थ गवा देते हो तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीज को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ सकता है जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम का त्याग करना पड़ सकता है। पसंदीदा खाना, अपने घर, रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुम जवान होते हो। तब तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और अपनी खुशी को क्यों छोड़ूं? लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें अपने आज के आराम को, अपनी आज की खुशी को छोड़ना होगा,
क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में सिवाय दुख और पश्चाताप के तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन ही नीरस हो जाएगा। ये त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जो तुम्हें आज करने पड़ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए, जो कि उन्हें आज छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकती है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू ये भी है कि एक इंसान के रूप में तुम अपने सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच पाते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो। इसीलिए सही चीजों का त्याग करना सीखो। महात्मा ने आगे कहा, 5वीं आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें मैंने तुम्हें अभी तक बताई है ये सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन ही नहीं है। हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता तो है, लेकिन वो फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और उसे अपने जीवन में उतारना, ये दोनों ही बिल्कुल ही अलग चीजें होती है। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना ये लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो ये बहुत आसान है। तुम हर रोज वो काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो। शुरुआत अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही तुम्हारी नींद खुल जाए तो आलसियों की तरह बिस्तर पर पड़े रहने की बजाय तुरंत बिस्तर को छोड़ दो। कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर अपने सबसे जरूरी कामों को करो। अनुशासन हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है। हमारा खुद पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखना सीख जाते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जितनी बार तुम उसे लपेटोगे उतना ही वो मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बना देती है, और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं दे पाता। इसीलिए अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करो, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरी अन्य अपनी आदतों को तुम सफलता के लिए उपयोग कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।